हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर मूवी एक्सप्लेनर, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया की सबसे शानदार थ्रिलिंग मूवीज को। आज मैं आपके लिए जो मूवी लाया हूं उसे देखने के बाद में आपका दिमाग पूरी तरह घूम जाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरी और मैजिक ट्रिक सही में किसी को भी हैरान कर सकती है। मूवी का नाम है नाउ यू सी मी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डैनियल नाम का एक मैजिशियन एक सड़क पर बहुत सारी भीड़ के सामने एक मैजिक ट्रिक दिखा रहा था। डैनियल वहां खड़ी एक लड़की से कोई सी भी एक रैंडम ताश के पत्ते को चुनने को बोलता है। उसके बाद वो बिना देखे कि वो कौन सा कार्ड है उस ताश को अपनी गड्डी से गायब कर देता है और उसके बाद में उस कार्ड को सीधे प्रोजेक्ट करता है सामने वाली बिल्डिंग पे। वहां खड़े सारे लोग हक्के बक्के थे। इसके बाद हम देखते हैं मैजिशियन नंबर 2 यानी मेरिट को। मेरिट एक ऐसा बंदा था जो लोगों को हिप्नोटाइज करने में एक्सपर्ट था। मेरिट रास्ते में जा रहे एक कपल को रोकता है और उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है और इसके बाद उनसे उनके पैसे ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मैजिशियन नंबर 3 यानी जैक को, जो कि एक बोर्ड पर पहुंचकर लोगों के सामने एक चैलेंज रखता है कि अगर वो एक मैजिक ट्रिक करेगा और लोग बता देंगे कि उसने ये कैसे किया तो वो उस बंदे को $100 देगा जो उसे ये बताएगा। इसके बाद वो एक चम्मच निकालता है और उसे अपने ब्रेन की पावर से बैंड कर देता है। ये ट्रिक देखकर वहाँ लोग शॉक हो जाते हैं, पर तभी वहाँ एक बंदा होता है जो उन्हें बताता है कि जरूर जैक की जेब में और कई सारी चम्मच होगी जिनकी मदद से उसने ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म की है। जैक उस आदमी को $100 देकर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद जब वो आदमी अपनी जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका पर्स और घड़ी वहाँ से दोनों गायब थी, जो कि जैक लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। इसके बाद हम मिलते हैं चौथे और आखिरी मैजिशियन से, जिसका नाम था हेनली। हेनली भी एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रही थी। हेनली बताती है कि वो पानी से भरे एक टैंक में उतरेगी जहाँ उसके हाथ पैर बंधे होंगे और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके ऊपर पिराना मछलियाँ छोड़ी जाएगी और अगर वो टाइम पर बाहर नहीं निकली तो वो मारी जाएगी। हम देखते हैं कि हेनली पानी में उतरती है पर वो चेन के अंदर फंस जाती है, जिस वजह से वो लोगों से हेल्प मांगती है कि उसे बाहर निकाले, पर लोग ट्राई कर भी उसको बाहर नहीं निकाल पाते और फाइनली पिराना उसके ऊपर गिर जाती है और पूरे टैंक में खून ही खून हो जाता है। लोगों को लगता है कि हेनली मारी गई, पर तभी हेनली पीछे से आकर सबको चौंका देती है। जब ये चारों लोग ये सब ट्रिक परफॉर्म कर रहे थे तब कोई एक बंदा था जो इनको नोटिस कर रहा था और वो इनके पास में एक कार्ड छोड़कर जाता है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा होता है और पीछे बनी होती है एक आई। कार्ड मिलने के बाद ये चारों उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें बुलाया गया था। जब ये उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक गुलाब का फूल रखा था और जब ये उस फूल को पास में रखे फूलदान में रखते हैं तो पूरे कमरे में ड्राई आइस का धुआं हो जाता है और पीछे लगे प्रोजेक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं जिनसे कुछ चीज़ें इनको दिखाई जाती है। हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने उन्हें यहाँ बुलाया और उसने फिर इन्हें प्रोजेक्टर पर क्या दिखाया। इस चीज़ का जवाब हम आगे जानेंगे। इसके बाद कहानी 1 साल आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि ये चारों लोग साथ में मिलकर लॉस एंजलिस में एक मैजिक शो परफॉर्म कर रहे थे। शो का नाम था द 4 हॉर्समैन। वहाँ शो देखने हजारों लोग आए हुए थे। डैनियल पब्लिक को बोलता है कि आज वो कोई मामूली मैजिक ट्रिक परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ बैठे बैठे एक बैंक को लूटेंगे। ये सुनकर वहाँ की पब्लिक बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद डैनियल एक एक करके लोगों से कुछ बॉल्स लेता है जिन पर कुछ नंबर लिखे थे और फिर उन नंबर के हिसाब से वो किसी एक बंदे को चुनता है और उससे उसके बैंक के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि उसका बैंक पेरिस के अंदर है, जिसके बाद ये चारों मिलकर उस आदमी को एक जादुई हेलमेट पहनाते हैं और एक मशीन में खड़ा कर देते हैं और फिर उसको यहाँ से सीधे पेरिस टेलीपोर्ट कर देते हैं और टेलीपोर्ट भी सीधे बैंक के वॉल्ट के अंदर। उसके बाद पेरिस के उस बैंक के वॉल्ट का सारा पैसा यहाँ लॉस एंजलिस में ले आते हैं और यहाँ बैठी ऑडियंस के ऊपर उड़ा देते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने लॉस एंजलिस में रहते हुए पेरिस के एक बैंक को कैसे लूटा और वहाँ से पैसा टेलीपोर्ट कैसे किया। इस घटना के बाद वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अगले दिन बैंक के लोग जब वहाँ पर पैसा नहीं पाते तो FBI को बताते हैं और साथ ही एल्मा नाम की एक पेरिस की डिटेक्टिव FBI की मदद करने के लिए न्यूयॉर्क आती है। इसके बाद FBI उन चारों मैजिशियंस को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लाती है, पर वहाँ डैनियल पुलिस को कुछ भी नहीं बताता और ये कहता है कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि कुछ मैजिशियंस ने जादू की मदद से एक शहर से दूसरे शहर इतना सारा पैसा पहुँचा दिया, और इसीलिए पुलिस को उन चारों को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद इंस्पेक्टर डिलन और इंस्पेक्टर एल्मा ब्रैडली नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं जो कि मैजिशियंस की ट्रिक को सबके सामने एक्सपोज करता था। यहाँ डिलन और एल्मा इसलिए आए थे ताकि वो जान सके कि आखिर 4 हॉर्समैन ने ये ट्रिक करी कैसे, उन्होंने कैसे एक शहर से दूसरे शहर इतना सारा पैसा पहुंचाया। ब्रैडली पहले तो उन्हें बताने से मना कर देता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस ट्रिक को टीवी पर सबके सामने बताएगा ताकि वो इससे काफ़ी सारा पैसा कमा सके, पर इस पर डिलन उसे बोलता है कि शायद उसे पता ही नहीं है कि उन्होंने ये ट्रिक कैसे करी, जिससे ब्रैडली का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे ट्रिक बताने के लिए उसी जगह ले जाता है जहाँ पर ये ट्रिक परफॉर्म की गई थी। ब्रैडली उन्हें बताता है कि जिस मशीन से उन्होंने उसे टेलीपोर्ट करने का ढोंग किया था, असल में उन्होंने उसकी मदद से एक टनल बनाई थी और वो
ठीक उसके नीचे ही जाती थी जहाँ पर उन्होंने बैंक के वॉल्ट जैसा हूबहू एक जगह बना रखी थी और वहाँ पर पैसा पहले से ही पड़ा था। साथ ही उन्होंने उस आदमी को भी हिप्नोटाइज कर रखा था ताकि उसे ऐसा लगे कि वो सही में पेरिस टेलीपोर्ट हो गया है। पर डिलन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पेरिस से पैसा यहाँ पर कैसे आया, जिस पर ब्रैडली बताता है कि उन्होंने असल में ये सब बहुत पहले से प्लान कर लिया था और उन्होंने असल में कभी बैंक से पैसा चुराया ही नहीं। जब पैसे छपे थे उन्होंने तभी उस पैसे को चुरा लिया और नकली पैसों से बदल दिया, और वो नकली पैसे मैजिक पेपर से बने थे और इसी वजह से वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही गायब हो गए। और इसीलिए पेरिस के बैंक को ऐसा लग रहा है कि उनके वॉल्ट से चोरी हुई है, मगर असली बात तो यह थी कि वॉल्ट में कभी पैसा गया ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 हॉर्समैन के मैनेजर आर्थर ट्रेसलर मीडिया में अनाउंसमेंट करते हैं कि उनका अगला शो जो होगा वो पेरिस के अंदर होगा। पिछले शो के कारनामों के कारण 4 हॉर्समैन काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और इसीलिए इस बार उनके सारे टिकट सिर्फ 36 सेकंड के अंदर ऑनलाइन बिक जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरिट अपने साथी डैनियल को चैलेंज करता है कि क्या वो उसके जैसे लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, जिस पर डैनियल उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपने मैनेजर आर्थर को बोलता है कि अब वो उसे हिप्नोटाइज करेगा और उसके मन की बातें जानेगा। पर डैनियल के बताए सारे जवाब गलत थे और उस पर आर्थर खुद ही सारे सही जवाब बता देता है। वहीं हम देखते हैं कि एजेंट डिलन और एल्मा पेरिस पहुंच चुके थे। वो इस बार 4 हॉर्समैन को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि 4 हॉर्समैन के शो में ब्रैडली, एजेंट डिलन और एल्मा भी मौजूद थे। डिलन का प्लान था कि वो शो खत्म होने से पहले ही चारों चोरों को पकड़ लेगा, क्योंकि उसे अब पता था कि उन्होंने मैजिक ट्रिक असल में पैसा चुरा कर ही करी थी। वहीं हम देखते हैं कि 4 हॉर्समैन पहले तो कुछ छोटी मोटी मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अब वो कुछ बड़ी ट्रिक करने वाले हैं। 4 हॉर्समैन वहाँ बैठी ऑडियंस को बोलते हैं कि वो सब अपने बैंक बैलेंस को एक पेपर पर लिखें और फिर अपने सिर पर उसको रख दें, और ऐसा ही वो अपने मैनेजर आर्थर के साथ भी करते हैं। आर्थर के अकाउंट में $140 मिलियन थे, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस कंपनी का ओनर भी था। इसके बाद डैनियल, मैरिट, हेनली और जैक बताते हैं कि अब वो यहाँ बैठे सारे लोगों का बैंक बैलेंस बदलने वाले हैं, और देखते ही देखते आर्थर के अकाउंट से $140 मिलियन जीरो हो जाते हैं और वहाँ बैठे लोगों के अकाउंट में चले जाते हैं। आर्थर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ बैठे लोग खुशी से पागल हो चुके थे। इसके बाद डैनियल एक्सप्लेन करता है कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं वो वही लोग हैं जिनका पैसा आर्थर की इंश्योरेंस कंपनी ने खा लिया था, और इसीलिए उन्होंने आर्थर का सारा पैसा अब उन लोगों में बांट दिया है। आर्थर उनका मैनेजर था और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 4 हॉर्समैन उसी को धोखा दे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों मैजिशियन अपनी ट्रिक परफॉर्म करने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। एजेंट डिलन और एल्मा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एजेंट डिलन को अपने मोबाइल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है, और जब वो उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि 4 हॉर्समैन ने उसका फ़ोन बदल दिया था और अभी जो उसके पास फ़ोन था उसमें एक बग था जिस वजह से 4 हॉर्समैन उसकी सारी बातें सुन सकते थे। ये सब डैनियल ने तब किया होगा जब वो लॉस एंजलिस की पुलिस के कस्टडी में था। पर एजेंट डिलन बड़ी चालाकी से इस बग की मदद से 4 हॉर्समैन को ट्रेस कर लेता है। उसे पता चलता है कि अभी 4 हॉर्समैन न्यूयॉर्क के अंदर है। एजेंट डिलन, एल्मा और बाकी पुलिस फोर्स वहाँ न्यूयॉर्क की उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाती है जहाँ वो चारों छुपे थे। हम देखते हैं कि डैनियल, हेनली और मैरिट वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और जैक वहीं रुककर सारे प्लानिंग के पेपर्स जलाने लगता है। तभी वहाँ पर एजेंट डिलन और बाकी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। जैक वहाँ से बचे हुए प्लानिंग के सबूत लेकर भागता है और फिर बिल्डिंग के नीचे उतरकर पुलिस की खड़ी कार को चुरा लेता है। एजेंट डिलन और एल्मा जैक की कार को चेज करने लगते हैं। इन सब में जैक की गाड़ी हाईवे पर पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, पर डिलन को कुछ सबूत मिल जाते हैं। प्लानिंग के पेपर्स को देखने के बाद डिलन और एल्मा को पता चलता है कि 4 हॉर्समैन का प्लान था कि वो अब न्यूयॉर्क के क्वींस में बने एक स्टील कंपनी के सेफ हाउस के $500 मिलियन को लूटेंगे। एजेंट डिलन बाकी पुलिस फोर्स के साथ उस तिजोरी के वहाँ पहुँचता है पर देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। डिलन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसके पास सीनियर ऑफिसर का कॉल आया था कि उन्हें तिजोरी को लेकर एक ट्रक में लोड करना है और फिर उस ट्रक को लेकर कहीं जाना है। इंस्पेक्टर डिलन समझ जाता है कि जरूर इन सब के पीछे भी 4 हॉर्समैन का ही कुछ प्लान होगा और इसीलिए वो उस ट्रक को जल्दी से जाकर रोकता है और फिर खुद भी उस ट्रक में चला जाता है। उसका प्लान था कि ये ट्रक जहाँ जाएगा वहीं 4 हॉर्समैन भी होंगे और वो उन्हें वहाँ रंगे हाथों पकड़ लेगा। वहीं दूसरी तरफ डैनियल, हेनली, मैरिट एक यूट्यूब वीडियो डालते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनका चौथा साथी जैक मारा गया है और वो ये भी बताते हैं कि अब वो अपना आखिरी शो न्यूयॉर्क के अंदर करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि डिलन अपनी टीम के साथ ट्रक को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां 4 हॉर्समैन ने उन्हें बताया था, पर वहां पर उसे हॉर्समैन तो नहीं मिलते पर ब्रैडली जरूर मिलता है। ब्रैडली उसे बताता है कि जरूर इस बार भी हॉर्समैन ने डिलन को बेवकूफ़ बना दिया है। डिलन को उसकी बातें सुनकर कुछ डाउट होता है और वो तिजोरी को ओपन करता है और जब वो उसे ओपन करके देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे गुब्बारे भरे थे और कोई पैसा नहीं था।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फोर हॉर्समैन के आखिरी शो में हजारों लोगों की भीड़ थी, जहां पर डैनियल, हेनली और मैरिट एक आखिरी ट्रिक दिखाते हैं जिसके अंदर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर 1 सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इसके बाद वहां से रफू चक्कर और जाते जाते वो $500 मिलियन की उन लोगों पर बारिश करते हुए जाते हैं। डिलन और बाकी पुलिस वाले उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम रहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ब्रैडली अपनी कार का गेट खोलता है तो उसमें से काफ़ी सारे नोट गिरने लगते हैं और तभी वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि ब्रैडली ने जरूर फोर हॉर्समैन के साथ मिलकर वो पैसे चुराए हैं। एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं कि ब्रैडली को फोर हॉर्समैन ने फंसाया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रैडली एक जेल के अंदर था जहाँ एजेंट डिलन आता है। वो डिलन को समझाने की कोशिश करता है कि ये पैसा उसने नहीं चुराया। ब्रैडली साथ ही डिलन के साथ एक डील भी करता है कि वो उसे ये बता देगा कि आखिर फोर हॉर्समैन ने ये लास्ट ट्रिक कैसे परफॉर्म करी थी। ब्रैडली बताता है कि फोर हॉर्समैन ने सेफ हाउस के अंदर असली तिजोरी के सामने एक कांच खड़ा कर दिया था, जिस वजह से जब तुम अंदर आए तो तुम्हें वो खाली लगा और एक नकली तिजोरी को ट्रक में लोड करवा दिया ताकि तुम उसका ही पीछा करते रहो और वो असली पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाए। पर डिलन ब्रैडली से पूछता है कि अगर उन्हें पैसा चुराना ही होता तो वो सारा पैसा लोगों में क्यों उड़ा देते और तुम्हारी कार में क्यों छोड़ते। ब्रैडली के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था कि आखिर फोर हॉर्समैन ने $500 मिलियन चुराए पर उनमें से $1 भी अपने पास नहीं रखा। और तब रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस। इंस्पेक्टर डिलन जेल से बाहर आ जाता है और ब्रैडली को बताता है कि असल में ये सब डिलन ने खुद किया है। ब्रैडली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इंस्पेक्टर ने ये कैसे किया। इसके बाद डिलन बताता है कि आज से 30 साल पहले लियोनल शाइक नाम का एक बहुत महान जादूगर था, पर ब्रैडली ने लियोनल की सारी ट्रिक्स के सीक्रेट को लोगों को बता दिया, जिस वजह से लियोनल फ्लॉप हो गया। इसलिए लियोनल ने एक बहुत मुश्किल ट्रिक परफॉर्म करने की सोचा। लियोनल ने खुद को एक तिजोरी में बंद कर दिया और उसके बाद हडसन नदी में उस तिजोरी को गिरवा दिया और उसके बाद में 300 सेकंड के अंदर बाहर निकलने का वादा किया, पर 300 सेकंड बाद वो बाहर नहीं निकल पाया और तिजोरी समेत वहीं डूबकर मर गया। डिलन उसी महान जादूगर लियोनल शाइक का बेटा था। मूवी के स्टार्ट में जो बंदा फोर हॉर्समैन को उनकी ट्रिक परफॉर्म करते हुए देख रहा था और जिसने उन्हें बिल्डिंग में बुलाया था और प्रोजेक्टर पर कुछ दिखाया था, वो भी डिलन ही था। ब्रैडली डिलन से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर डिलन बताता है कि फोर हॉर्समैन की मदद से उसने पहले तो वो बैंक लूटा जिसने उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ को लोन देने से मना किया। फिर उसने आर्थर ट्रेसलर की वो कंपनी लूटी जिसने उसकी माँ को इंश्योरेंस देने से मना किया। फिर उसने उस स्टील कंपनी को लूटा जिसने खराब लॉक बनाए जिस कारण उसके पिता मारे गए। और फाइनली उसने ब्रैडली को फंसाया, क्योंकि उसके पिता ने वो ट्रिक करी इसीलिए थी क्योंकि ब्रैडली ने उन्हें बदनाम किया था। इसके बाद मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक मरा नहीं था, बल्कि वो एक्सीडेंट भी फोर हॉर्समैन का पूरा प्री प्लान एक्सीडेंट था। और फाइनली हम देखते हैं कि मूवी के एंड में ये चारों मैजिशियन यानी द फोर हॉर्समैन डिलन के साथ मिलकर द आई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि जादूगरों की एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा होगा, उसे क्लिक कर आप देख सकते हैं। उसकी स्टोरी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मज़ेदार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की थ्रिलिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। साथ ही वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।